धर्मियों को लगा कि मैं उनकी गीदड़ भभकी से डर जाऊंगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठिए, जागिए और तब तक न रुकिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मैं किसी भीम आर्मी से डरने वाला नहीं हूं। इस देश में इस वक्त सबसे बड़ा षड्यंत्र धर्मांतरण का चल रहा है। आपने देखा किस तरीके से दिल्ली में 11,000 हिंदुओं का सामूहिक धर्म परिवर्तन करा दिया गया। मैं चिल्ला चिल्ला कर बार बार ये बात कह रहा हूं कि उन 11,000 में आधे हिंदू थे ही नहीं, और जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया उन्हें मोटा रकम दिया गया। मैं गांवों में घूम रहा हूं, गांव के रिपोर्ट कार्ड निकाल रहा हूं, और जब मैं गांवों में पहुंच रहा हूं तो मैं धर्मांतरण का खेल देख रहा हूं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, गरीब लोगों को बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन कराने की लाख कोशिशें कर रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो रिलीज किया था कि मैं आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा और मैं पत्रकारिता छोड़ रहा हूं, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से देश के 125 करोड़ हिंदू मेरे साथ खड़े हैं। जिस तरीके से आपने हुंकार भरी और जिस तरीके से आपने मेरे लिए आवाज उठाई, उसके बाद से मेरा आत्मबल दुगना हो गया है। मैं देश में जहां जहां भी इस तरीके की अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, मैं वहां पहुंचकर धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाऊंगा और भांडाफोड़ करूंगा। जिस तरीके से राजरत्न अंबेडकर, प्रशांत बौद्ध, दिलीप मंडल, चंद्रशेखर रावण जाति पात का जहर घोल रहे हैं, सवर्ण बनाम दलित की जो घटिया राजनीति कर रहे हैं, मैं इस राजनीति का विरोध करता हूं। जो लोग भी हिंदुस्तान में रहते हैं वो जिस धर्म को भी मानते हैं, हमें उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरीके का षड्यंत्र हिंदुत्व के खिलाफ चल रहा है, जिस तरीके से विदेशी ताकतें फंड भेजकर, आपने देखा कि पीएफआई का सपना था कि 2047 में गजवाए हिंद लागू कर देंगे, लेकिन देश की राष्ट्रवादी सरकार ने समय रहते ही पीएफआई को पूरी तरह से 5 साल के लिए बैन किया है। उसी तरीके से देश में तथाकथित रूप से घूम रहे जितने भी बहरूपिये हैं, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन धर्मांतरण करा रहे इन बहरूपियों को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। सारी कमियां, सारी खराबियां, सब कुछ गलत इनको केवल हिंदू धर्म में ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से आप सनातनी भाइयों ने और बागेश्वर धाम सरकार ने मेरा साथ दिया है, मेरा पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित है। मैं अपने धर्म, अपने समाज और अपने देश के लिए लड़ता रहूंगा और इन तमाम विधर्मियों के खिलाफ बिना डरे, बिना झुके आवाज उठाता रहूंगा। ये विदेशी ताकतें मुझे तोड़ नहीं पाएंगी। आज दलित उत्थान के नाम पर देश में हजारों चैनल बने हैं जो दिन रात केवल हिंदू देवी देवताओं को कोसते हैं, हिंदुओं को गरियाते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे चैनलों के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जब मैं अपने धर्म के प्रचार प्रसार की बात करता हूं, हिंदुत्व की बात करता हूं, तो पता नहीं क्यों ये सारे विधर्मी मेरे पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन इनके पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सब मेरी ताकत हैं। आप सब जिस तरीके से मेरा समर्थन कर रहे हैं और जिस तरीके से मेरे हौसले को आप बढ़ा रहे हैं, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अंतिम सांस तक अपने देश और धर्म के लिए मैं लड़ता रहूंगा।